सबसे शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू में आज की क्लास जो हमारी है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी इन द सेंस आप ये मत समझ लेना कि ज्योग्राफी है तो सिर्फ भूगोल वाले बच्चे ही इसको देखें, इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ब्रह्मांड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हो गई, पृथ्वी हो गया, इसके विषय में सन है, मून है, ठीक है, तो इसके विषय में जो है सभी लोगों को जानना है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि बेसिक जो होते हैं हर सब्जेक्ट के वो सभी बच्चों को पता होने चाहिए, क्योंकि आप लोग जो हैं वन डे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो है यहाँ पे आए हैं। उस एग्ज़ाम में आपको पता होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे आप उसे जो है क्लियर करके ही जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको जो बेसिक जानकारी है वो हर विषय की होनी चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके जनक के विषय में ज़रूर से जान लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले तो जान लेना कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, वर्तमान भूगोल का जनक, ठीक है, वर्तमान भूगोल का जनक ये कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भूगोल का जनक हो गया, वर्तमान भूगोल का जनक हुआ, ठीक है, गणितीय भूगोल के जनक, ठीक है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। विश्व ग्लोब का निर्माता, तो ये कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बेहम, ठीक है, मार्टिन बेहम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, ये आप तीनों इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद से जो हमें देखना है वो है विश्व मानचित्र के निर्माता, विश्व मानचित्र के निर्माता या निर्माणकर्ता, ठीक है। तो ये हैं आपके अनेक्सीमेंडर, तो यहाँ से देख लो, आपको ये चार चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। भूगोल का जनक कौन है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है। अब जैसे जो बच्चे ज्योग्राफी के होंगे, प्रॉपर उन्होंने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी एक सब्जेक्ट के तरीके से, तो वो बच्चे भूगोल की डेफिनेशन, ठीक है ना, डेफिनेशन जो है ज़रूर से देख के जाएंगे। जैसे डिफरेंट लोगों के द्वारा दी रहती है ना डेफिनेशन, जैसे टॉलमी ने जो है भूगोल को क्या कहा है और आर्थर होम्स ने क्या कहा है, तो ऐसे 2-3 डेफिनेशंस आपको तैयार करने होंगे, तो आप डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे भूगोल वाले होंगे वो एक चीज़ और तैयार करेंगे, वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी ज़रूर से देखिएगा। बिग बैंग थ्योरी जो है, इसे जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत। इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे कि बिग बैंग थ्योरी होता क्या है, ठीक है। ओरली मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ है और इसी को जो है महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड के व्यास के विषय में, ठीक है।
चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्रह्मांड के व्यास के विषय में। ब्रह्मांड का व्यास आपसे पूछा जा सकता है कि कितना है, तो ब्रह्मांड का व्यास है वो है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगर आप लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा यानी पीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर भी प्रकाश वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं मंदाकिनी। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो है मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी बेसिकली होता क्या है, मंदाकिनी जो है तारों का समूह होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी क्या होता है, ये तारों का समूह होता है जो थोड़ा धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मंदाकिनी होता है वो तारों का समूह होता है और थोड़ा धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है उसकी अपनी एक मंदाकिनी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ नोट करके लिख लेना, पृथ्वी की मंदाकिनी, और मंदाकिनी को जो है इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला अक्सर पूछा जाता है, या आप इसे कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, अगर इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो ये आप जान लेना मिल्की वे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी भी अपनी मंदाकिनी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि जो आपका मिल्की वे है यानी कि जो आपकी जो मंदाकिनी है इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो सबसे पहले जो है इसे देखा था गैलीलियो ने। ठीक है, किसने देखा था, गैलीलियो ने इसे सबसे पहले देखा था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। ठीक है, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है उसका नाम क्या है, जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है उसका नाम है देवयानी। देवयानी। ठीक है, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है उसको देवयानी का नाम दिया गया है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, क्लियर है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे जो न्यूएस्ट मंदाकिनी है, ठीक है, या पूछा जा सकता है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी वर्तमान में कौन सी है, आप बताएंगे ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ मंदाकिनी। चलिए अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सौर मंडल की। तो सौर मंडल होता क्या है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना, आपको एक डेफिनेशन तैयार करनी है कि सोलर सिस्टम होता क्या है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सन के विषय में यानी कि सूर्य। इसमें से देखिए जो क्वेश्चन पूछने लायक है, पहली बात तो ये जान लो कि जो सूर्य होता है ये सौर मंडल का प्रधान होता है। ठीक है ना, सूर्य को क्या कहा जाता है, ये सौर मंडल का प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट इसमें जो आपको जानना है वो ये है कि सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है। ठीक है, सूर्य क्या है, ये एक गैसीय गोला है। ये भी पूछा जा सकता है कि किससे मिलकर बना हुआ है सूर्य, तो इसमें जो है आपका 71% जो है हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और जो हीलियम होता है वो कितना होता है, 26.5%। और इसके बाद से जो अन्य तत्व होते हैं, ठीक है ना,
वो कितने होते हैं, वो होते हैं 2.5%। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि जो सन होता है यानी कि जो सूर्य होता है वो गैसीय गोला होता है, ठीक है, जिसमें 71% हाइड्रोजन, हीलियम 26.5% और जो अन्य तत्व होता है 2.5% होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। और सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। इसका जो केंद्रीय भाग होता है उसे कोर कहा जाता है, CORE, कोर, ठीक है। हिंदी में आप उसे क्रोड बोलेंगे। नेक्स्ट, इसका ताप कितना होता है, जो कोर होता है, ठीक है ना। कोर क्या होता है, सूर्य का केंद्रीय भाग होता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा, भूलेंगे नहीं आप लोग इसे। जो सन का केंद्रीय भाग होता है उसे कोर कहा जाता है। और इसका जो ताप होता है वो कितना होता है, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो सूर्य का बाहरी सतह होता है उसका तापमान कितना होता है, तो यहाँ पे वो भी मेंशन कर रही हूँ। सूर्य का जो बाहरी सतह होता है, ठीक है ना, बाहरी सतह, इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सन के विषय में ये चीज़ें ज़रूर से जानिएगा, ठीक है ना। केंद्रीय भाग जिसे कोर या क्रोड कहते हैं, इसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बाहरी सतह होती है इसका तापक्रम जो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे जिनका आंसर करना है आपको। आपसे वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है, या फिर उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सूर्य किरीट, ठीक है ना। जो भाग दिखाई देता है उसे कहा जाता है सूर्य किरीट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसे कहा जाता है कोरोना, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो होता है ना सूर्य किरीट, ये सूर्य की बाहरी यानी कि एकदम बाहरी परत होती है, ठीक है ना। सूर्य की एकदम बाहरी परत होती है। और जो सूर्य किरीट है ये जो है क्या उत्सर्जित करता है, ये एक्सरे जो है, एक्सरेज जो है उत्सर्जित करता है, ठीक है, उत्सर्जित करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूर्य की उम्र क्या होती है या फिर कितनी होती है। तो सूर्य की जो उम्र होती है वो कितनी है, 5 बिलियन वर्ष, ठीक है, 5 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए, इसको आप तैयार रखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने कहा है आपको पहला वाला यहाँ से कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से ये भी हो सकता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, ठीक है ना। एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को पता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, और क्या इसका आंसर होगा वो कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है, यानी 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। 13,92,000 किलोमीटर जो है वो सूर्य का व्यास है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा लगभग, ठीक है ना, लगभग 110 गुना है। चलिए इसके बाद से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा बताइए परंपरागत जो है वो ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है ना। परंपरागत ग्रह कौन कौन से होते हैं तो ये आपको बताना होगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ठीक है। तो ये है परंपरागत ग्रह। नेक्स्ट बौने ग्रह, ठीक है, बौने ग्रह। तो बौना ग्रह कौन सा है,
प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्लूटो के अलावा जो आपका चिरान है, सेरस है, इन्हें भी जो है बौने ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती है कि बताइए ग्रह क्या होते हैं, ठीक है ना, कि ग्रह किन्हें कहा जाता है। तो सिंपल से शब्दों में आप उन्हें बता सकते हैं कि जो ग्रह जो हैं क्या होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, ठीक है, वो ग्रह कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, यानी कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को हिंदी में आप क्या कहेंगे। तो इनर प्लैनेट को आप कह सकते हैं पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह, और आउटर प्लैनेट को आप कह सकते हैं बृहस्पति या बाह्य ग्रह। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ आंतरिक ग्रह, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो इनर प्लैनेट, या फिर आप इसको एक और कह सकते हो, वो है आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो किसको कहा जाता है पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह। तो ये कहा जाता है बुध को, शुक्र को, पृथ्वी एवं मंगल को, ठीक है, इन ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। चलिए, इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं बाह्य ग्रह की, यानी कि आउटर प्लैनेट। तो कौन कौन से हैं आउटर प्लैनेट। तो आउटर प्लैनेट हैं आपके बृहस्पति, साथ ही में शनि, अरुण एवं वरुण। चलिए, इसके बाद से नेक्स्ट अब आती है बात, क्वेश्चन पूछता है कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ग्रहों का क्रम आकार के हिसाब से अलग होता है, घनत्व के हिसाब से अलग होता है, ठीक है ना, दूरी के हिसाब से अलग होता है, द्रव्यमान के हिसाब से अलग होता है। तो ये सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आकार के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। तो चलो, सबसे पहले जो होगा आपका बृहस्पति, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, आकार की बात की जा रही है, ठीक है ना। फिर शनि है, फिर है आपका अरुण, वरुण, पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पे है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। अगर हम बात करते हैं आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह, तो वो है आपका आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो इसको नोटिस करेंगे और ध्यान रखेंगे। इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं घनत्व के अनुसार। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है, और ये भी जो है आपका, इसे अच्छा बढ़ते क्रम में कर लेते हैं। चलो, बढ़ते क्रम में सबसे पहले है आपका, अगर घनत्व की बात करें तो सबसे पहले इसमें आएगा शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, और फिर है इसके बाद से मंगल और शुक्र, मंगल एवं शुक्र, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सूर्य से जितनी दूरी है उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रहों का क्रम बताया गया है। तो सबसे पहले बुध आता है, कौन सा पास है कौन सा दूर है ये भी बता दूंगी। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, इसके बाद से है आपका शनि, फिर है आपका अरुण, लास्ट में है आपका वरुण।
इसका मतलब ये है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है ना, इसको पूछा जाता है क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो वो है आपका बुध। और अगर बात करें कि सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो है वरुण। ठीक है ना, सबसे दूर की अगर बात कर लें तो वो है वरुण, और जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है आपका बुध। सूर्य से अगर हम दूरी की बात किए हैं तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो ये हम लोग करेंगे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो चलो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद से करते हैं। यहाँ पे देखिए बुध है, फिर मंगल है, फिर शुक्र है, इसके बाद से पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि एवं बृहस्पति, शनि एवं बृहस्पति। तो ये हमने बात की है द्रव्यमान के अनुसार, यानी कि जो न्यूनतम द्रव्यमान है वाला ग्रह है वो कौन सा है, बुध है। ठीक है, बुध का जो द्रव्यमान है वो क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, अगर बात करें अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह तो वो कौन सा है, वो है बृहस्पति। ठीक है, अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति, और न्यूनतम वाला कौन सा है, वो है बुध। इसके बाद से है परिक्रमण काल, किसका कम है किसका ज्यादा है। तो परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, ग्रहों का क्रम। ठीक है, और ये भी जो हम लोग करेंगे बढ़ते क्रम, अंतर होता है। ठीक है ना, जो परिक्रमण काल होता है और जो परिभ्रमण काल होता है, दोनों में अंतर होता है, जरा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो है बढ़ते क्रम में करेंगे, सबसे पहले जो है आपका बुध आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है बुध आएगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, इसके बाद से आपका मंगल, बृहस्पति। ये मैंने हाँ इसके नीचे ही लगा दिया है, एक सेकेंड। चलो अभी सही है। बृहस्पति, इसके बाद से है शनि, अरुण एवं वरुण। ठीक है, तो ये है परिक्रमण काल। ठीक है ना, परिक्रमण काल। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे परिभ्रमण काल की। ठीक है ना, ये था आपका परिक्रमण काल। अब हम लोग बात करेंगे परिभ्रमण काल की। तो यहाँ से देख लो नेक्स्ट। अब हम लोग को करना है परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। और जो ये क्रम जो है वो भी जो है आपका बढ़ते ही क्रम में है। ठीक है, यानी सबसे पहले आएगा आपका बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद से आएगा शनि, फिर है आपका वरुण, और फिर है अरुण, पृथ्वी, मंगल, फिर है बुध, दिन लास्ट में है आपका शुक्र। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना था। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि शुक्र को, ठीक है, ये जो आपका शुक्र है और जो आपका अरुण है, ठीक है, इन दोनों के अलावा सभी ग्रहों का घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही होती है। ठीक है, एक्सेप्ट शुक्र एंड अरुण। इन दोनों ग्रहों के अलावा जितने भी के ग्रह हैं उनका जो घूर्णन और परिक्रमण की दिशा एक ही है। ठीक है ना, यानी जो शुक्र और अरुण हैं इनके जो घूमने की दिशा है वो क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है मतलब पूर्व से पश्चिम।
ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम है। और जो बाकी ग्रह हैं उनका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। ठीक है, वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं बुध की। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं बुध की, जिसे हम बोलते हैं मरकरी। मरकरी ये क्या है, तो ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है ना, और एक चीज़ और ध्यान रखना है इसके बारे में कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही ये दिख जाता है। ठीक है ना, सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही ये दिख जाता है। और ये जो है सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें, सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह। ठीक है, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट है शुक्र यानी कि वीनस। इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो ये जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ठीक है, निकटतम ग्रह, ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और इसे जो है सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे गर्म ग्रह भी है। साथ में इसे जो है सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा सांझ का तारा या फिर भोर का तारा। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में जो है वो पश्चिम दिशा में और सुबह में जो है वो पूरब की दिशा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्यों कहा जाता है सांझ का तारा, क्योंकि शाम में ये पश्चिम दिशा में और सुबह में ये पूरब की दिशा में जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में इसकी एक क्वालिटी और है कि ये पृथ्वी के भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का इसे भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इनके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद से बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। ठीक है, तो चलिए बृहस्पति में क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। ठीक है, इसके बाद से इसमें क्या है, इसका जो है उपग्रह भी होता है। ठीक है ना, और इसके जो उपग्रह में एक उपग्रह है जिसे बोलते हैं गैनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना, और इसके विषय में अगर हम बात करें तो ये जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, यानी कि सबसे कम समय में जो है अपनी धुरी पर ये चक्कर लगा लेता है। ठीक है, और इसे जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मंगल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मार्स। मार्स के विषय में जानेंगे। इसे हम लोग कहते हैं रेड प्लैनेट या फिर लाल ग्रह। ठीक है, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट। और एक क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर मैं ही पूछ रही हूँ
इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका रंग लाल क्यों होता है? तो इसका रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से ही जो है इसका कलर जो है वो लाल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इसके विषय में एक चीज़ और जान लें कि ये जो है अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। और इसके दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस और जो दूसरा है वो है आपका डिमोस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शनि, सैटर्न। अगर हम बात करें शनि ग्रह की तो ये आकार में जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है, शनि ग्रह। और इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि इसके जो चारों तरफ जो है क्या होते हैं, वलय होते हैं, ठीक है ना, चारों ओर रिंग्स होती हैं। और अगर बात करते हैं इसके विषय में तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, ठीक है। अगर ये भी पूछा जाता है कि टाइटन जो है किसका उपग्रह है, तो शनि ग्रह का है और सबसे बड़ा उपग्रह है ये, ठीक है ना, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और अगर बात करें तो ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है अरुण यानी यूरेनस। तो अगर यूरेनस की बात करते हैं हम लोग तो ये जो है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये, अगर हम बात कर रहे हैं यूरेनस की तो। और इसके विषय में बात करें तो इसकी खोज जो है 1781 में की गई थी, विलियम हर्शेल ने इसका जो है खोज किया था, ठीक है। और ये जो है अपनी धुरी पर बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये अपनी धुरी पर जो है बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। और जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम है टाइटेनिया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वरुण यानी कि नेपट्यून की। नेपट्यून के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो ये क्या है, ये हरे रंग का ग्रह होता है, ठीक है ना, ये हरे रंग का ग्रह है, यानी इसमें से हरे रंग की प्रकाश निकलती है, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें उपग्रह की तो इसके उपग्रह में ये बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानते रहें कि इसका जो उपग्रह है वो है ट्राइटन, ठीक है ना, ट्राइटन है, TRITON, ट्राइटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी की बात करते हैं। तो अगर आकार की बात करें तो ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। अगर हम आकार की बात करते हैं, मैंने उस टाइम पे ही बताया था कि आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ठीक है ना। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। यहाँ जीवन है ये मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। और इसका जो है आपका औसत व्यास जो है पृथ्वी का
ये भी आप जान लीजिए, 12,742 किलोमीटर। ठीक है, 12,742 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो ये है आपकी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है ना, ये है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। ठीक है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगा या लगने वाला समय कितना होता है ये, तो ये 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे कि क्या होता है ये। और चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है जल पाया जाता है, इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के विषय में अगर आपको जानना है तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेंगे कि जो चंद्रमा की सतह और उसकी जो आंतरिक स्थिति है उसका जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है ना, सेलेनोलॉजी कहा जाता है उसे। ठीक है, और चंद्रमा पर धूल के मैदान भी पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है शांति सागर। तो चंद्रमा के विषय में ये जानिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप ये ज़रूर जानिएगा कि सुपर मून क्या होता है। ठीक है, और ब्लू मून। सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो सुपर मून कहा जाता है। ठीक है ना, मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सुपर मून। ठीक है, और ब्लू मून क्या होता है कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होता है उसका चांद ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है जानना ये। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ठीक है, तो सुपर मून की डेफिनेशन और ब्लू मून की डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा। यम यानी कि प्लूटो को, ठीक है, जिसे बौना ग्रह भी कहा जाता है, इसे ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाला गया। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग जो है बताएं कि प्लूटो को जो है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लूटो यानी जिसे हम लोग कहते हैं यम, ठीक है, तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाला गया, क्या कारण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों निकाला गया, क्या कारण है। तो इसका आंसर आपको सिंपली यही करना है कि आंसर इसका है कि आकार में चंद्रमा से छोटा, ठीक है, आकार में चंद्रमा से भी छोटा है ये,
और इसकी जो कक्षा है उसका वृत्ताकार ना होना। इसकी कक्षा का वृत्ताकार ना होना। नेक्स्ट है वरुण की कक्षा को काटना। तो ये रीज़न है, तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आप कर सकते हैं इसको आप कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, और मैंने आपको उस समय जब बताया था ग्रहों की स्थिति में, तो मैंने आपसे कहा था कि देखो ध्यान रखना कि परिक्रमण काल जो होता है वो अलग होता है और जो परिभ्रमण काल होता है ये अलग होता है। आपसे इसकी डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि बताइए परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल में क्या डिफरेंस है। तो देखो जो परिक्रमण काल होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय होता है, ठीक है ना। जो परिक्रमण काल होता है यानी कि जो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, सूर्य के चारों ओर, ठीक है, चक्कर लगाने में लगा समय। और जो परिभ्रमण काल होता है वो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है ना, अपने अक्ष पर। यही डिफरेंस है दोनों में। आपको परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ अच्छा धूमकेतु क्या होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट, ठीक है। तो बताओ अच्छा कॉमेट्स क्या होते हैं। तो कॉमेट क्या होता है कि सौर मंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे जो हैं असंख्य में जो है पिंड विद्यमान है, जिसे ही हम धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है। धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको कुछ और बता दूँ, जैसे अब इसमें आप जानो कि उपसौर, ठीक है, और अपसौर। उपसौर और अपसौर। उपसौर क्या होता है, तो इसमें देखो उपसौर को पहले तो जानो कि इंग्लिश में कहते हैं पेरिहेलियन, और जो अपसौर होता है उसे कहते हैं एफिलियन, ठीक है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, ठीक है। उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो, ठीक है। तो इसी तरह के देखो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपको ये बस बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ें, तो देखो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको तैयार होना चाहिए और इसी तरह से आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको पढ़ना भी है। अब कुछ क्वेश्चंस एकदम सीधे उठते हैं कि कर्क रेखा जो होती है वो किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको अब नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उस टाइम पे मैं आपको कुछ चीज़ें कराऊंगी। फ़िलहाल आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस रख रही हूँ यहाँ पे, आप बताना, ठीक है। ये मैंने पहले बताया भी है। कर्क रेखा ये क्वेश्चंस हैं किन देशों से होकर गुजरती है, पता होगा तो कमेंट करिएगा आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा आपको पता हो। और एक चीज़ और बताइएगा, मकर रेखा जो होती है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है,
और कभी कभी ये भी क्वेश्चन उठता है कि विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। अगर आपको सभी देश नहीं याद हो पा रहे हैं तो कुछ तो ज़रूर से याद रखें, ठीक है ना। सभी नहीं याद हो पा रहे हैं तो कुछ तो ज़रूर से याद रखें, ठीक है। इसके बाद से संक्रांति क्या होता है, मकर संक्रांति क्या होता है, ठीक है ना। शरद विषुव क्या होता है, वसंत विषुव क्या होता है। इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर से मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ। इसके बाद से भी इसमें जो है मैं कुछ चीज़ें आपको और करा दूँगी, जिससे कि आप इसको प्रिपेयर कर लें अच्छे से, ठीक है। बेसिक चीज़ें ही करा रही हूँ, बाकी जो बच्चे ज्योग्राफी से पढ़े होंगे अपने कोर्स से आप और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपका कोर्स है, आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर आप करिएगा, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी करेंगे हम लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।